देखो बच्चों, आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में मानक पासा और अमानक पासा के जो प्रश्न आते हैं उनको किस प्रकार से हल करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बहुत सरल विधि बताऊंगा किस प्रकार से आप मानक पासा और अमानक पासा के प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मानक पासा क्या होता है। देखो, मानक पासा आपने देखा होगा, लूडो की गोटी होती है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि 1 के विपरीत में 6 होता है, 5 के विपरीत में 2 होता है। लूडो की गुट्टी को ही एक तरीके से आप मानक पासा का रूप दे सकते हैं, उसको मान सकते हैं। लूडो की गुट्टी तो सबने खेला है, तो वही आपका मानक पासा का रूप होता है। और इसका एक सिद्धांत होता है कि जब भी मानक पासा की बात हम करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, मानक पासे की बात करेंगे हम, तब हमको इसमें क्या होगा कि इसकी विपरीत फलक जो होते हैं, मानक पासा के जो विपरीत फलक होते हैं उनका जोड़ हमेशा 7 होना चाहिए। अगर कहीं पर आपकी कोई जो मानक पासा है उसमें किसी फलक पर आपको 1 दिख रहा है तो उसके विपरीत में 6 होगा, क्योंकि दोनों फलकों का जो योग है वो हमेशा 7 आना चाहिए। तो विपरीत फलक के अंकों का जोड़ जो है वो कितना आना चाहिए छात्रों, 7 आना चाहिए। आइए इस बात को देखते हैं कि ये 7 कौन सी हम बात कर रहे हैं। जैसे ये एक मानक पासा बना हुआ है, तो इसका एक फलक ये दिख रहा है जिसपे संख्या लिखी हुई है कितनी, 1। तो इस फलक के पीछे का जो फलक होगा उस पे जो संख्या होगी, अगर ये 1 है तो इसके फलक जो विपरीत फलक होगा उसकी संख्या होगी 6। तभी तो 1 और 6 मिलकर के कितनी संख्या होगी, 7। इसी की बात हम कर रहे थे, इसी 7 की बात कर रहे थे कि किसी भी मानक पासा में एक और दूसरे उसके मतलब एक फलक है और उसके विपरीत फलक, उन दोनों फलकों का जो योग होगा वो हमेशा मानक पासे में 7 होगा। क्लियर। तो 1 का जो विपरीत फलक होगा उस पे 6 होगा, इसीलिए 6 और 1 मिलके 7 होगा। ये मानक पासा की कंडीशन है। आइए दूसरे फलक को देखते हैं। इस पर संख्या लिखी हुई है 5, तो इसका विपरीत फलक कितना होगा, 2। तभी तो 5 और 2 मिलकर के 7 होगा और पासा हमारा कैसा होगा, मानक पासा होगा। इसी तरीके से इस फलक के विपरीत में कौन सा फलक होगा, जो फलक है उस पर जो संख्या होगी कितनी होगी, 3, क्योंकि 4 और 3 7। ऐसी कंडीशन हमारी मानक पासा में होती है। यानी मानक पासा जब भी जानना है तब भी आपको वो फलक जो दिख रहा है उसके विपरीत का फलक, उन दोनों का जो योग है, संख्याओं का जो योग है वो हमेशा 7 आना चाहिए। तो इस प्रश्न में देखेंगे तो 1 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा बच्चों 6। कितना आ जाएगा, 6। और 4 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 5 के विपरीत की, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आइए और इसी संबंधित मानक पासे से संबंधित प्रश्नों को करते हैं। आपके सामने ये फिर नया पासा बना हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो इसके विपरीत का जो फलक होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 1 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सबको पता हो गया। ये भी अभी हमने इससे पहले जो चित्र दिखाया था, यानी ये वाला, इसमें यहाँ अंक दिखाए गए थे। जैसे लूडो की गोटी पर तो छोटी छोटी बिंदियां होती हैं, लेकिन यहाँ अंक है। तो आपको मानक पासा से संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो गिनती के रूप में भी हो सकते हैं और डॉट बिंदियों के रूप में भी हो सकते हैं। जैसा कि ये देखिए, आपको इस तरीके से भी हो सकता है। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर 4 लिखा है तो इसके विपरीत फलक में कितना हो जाएगा, 3। तभी तो 4 और 3 मिलकर के 7 होगा। ध्यान रहे, लेकिन ये कहानी, ये बात, ये कॉन्सेप्ट मानक पासा पे लागू होता है। तो 4 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ संख्या कितनी लिखी है, 5। 5 बिंदियां हैं तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ये हो गई आपकी 5 का विपरीत 2। उम्मीद है आपको मानक पासा समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न आपको आपके अभ्यास के लिए, अब आप बताएंगे, हमारे छात्र बताएंगे कि यहाँ पर ये 2 है, इसके विपरीत में जो फलक है उस पर कितनी बिंदियां होनी चाहिए। 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, कितना आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ ये 2 है और इस 2 के विपरीत में यहाँ आंसर आ जाएगा 5। अब हम जिससे पूछेंगे वही बच्चा बताएगा, और उम्मीद है जो वीडियो देख रहे होंगे उन छात्रों को भी इनका उत्तर आ रहा होगा। इस फलक पर जहां पर संख्या 1 बिंदी दिख रही है, इसके विपरीत में जो फलक है उस पर कौन सा अंक आएगा। इसमें से कौन छात्र बताना चाहेगा, हाथ उठा के बताएंगे। आप बताओ। 1 का विपरीत 6। तभी तो मानक पासा में जो संख्या आती है दोनों का जोड़ कितना होता है, 7 होता है। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बैठ जाइए। अगला ये फलक है, इस पे 4 और इसका विपरीत फलक पे जो अंक आएगा वो कौन सा आएगा, कोई बताएगा। बहुत बढ़िया, इधर से भी कोई, आप बताओ कितना आएगा। 4 का जो विपरीत फलक उस पे अंक क्या आएगा, 3 आएगा। एकदम सही जवाब इनका भी है और ये अंक हो जाएगा 3। आइए अगले, कौन सा पासा मानक पासा हो सकता है। अभी तक आपको जो प्रश्न आ रहे थे वो 2 पासे या 1 पासे के आधार पर आ रहा था। अब यहाँ पर तो 3 आपको पासे दिए गए हैं, तो इनमें क्या होगा, बहुत आसान है। इनमें ये ढूंढना है कि कौन सा पासा मानक पासा है।
मानक पासा देखने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, क्या हो सकता है मानक पासा देखने के लिए, कि अगर यहाँ पर ये 6 है तो इसका विपरीत फलक क्या होना चाहिए, 6 का 1 होना चाहिए। 3 का क्या होना चाहिए, अब देखिए आप ध्यान से, 3 का विपरीत 4 होता है और 4 यहाँ पर पहले से ही दिख रहा है, इसलिए यह मानक पासा नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर यहाँ पर 6 है तो 6 का विपरीत फलक 1 होगा, 1 नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन 3 के विपरीत फलक पे 4 होना चाहिए, लेकिन 4 तो यहाँ सामने ही दिख रहा है, जबकि होना चाहिए ये विपरीत, इसलिए ये मानक पासा नहीं है। आइए दूसरे पे चलते हैं, 6 का विपरीत क्या होना चाहिए, 1 तो बगल दिख रहा है, इसलिए ये भी मानक पासा नहीं है। फिर से समझ लीजिए, 5 है तो 5 का विपरीत क्या होना चाहिए, 2 नहीं है, अच्छी बात है। 1 का विपरीत क्या होना चाहिए, ये बगल दिख रहा है, 1 का जो विपरीत फलक है उस पर 6 होना चाहिए और 6 यहाँ सामने ही दिख रहा है, यही बात इसको मानक पासा होने से रोकती है। मानक पासा होने के लिए जो संख्या यहाँ दिख रही है वो यहाँ सामने नहीं दिखनी चाहिए, वो पीछे दिखनी चाहिए, यानी 1 का विपरीत 6 होना चाहिए, वो पीछे दिखना चाहिए, विपरीत फलक पे दिखना चाहिए, यहाँ तो सामने दिख रहा है, इसलिए ये भी मानक पासा नहीं है। आइए तीसरे पे देखते हैं, 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत और 5 का विपरीत। जिन विपरीत संख्याओं का नाम आपने लिया वो एक भी संख्या यहाँ सामने के फलक पर नहीं दिख रही है, सारी संख्याएं 1 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 4 वो सारी विपरीत फलक में है, इसलिए हमारा मानक पासा इन चित्रों में चित्र संख्या 3 यानी ये वाला हमारा मानक पासा होगा। आइए अब नया क्वेश्चन है, हाँ आइए अब इस वाले पे चलते हैं और यहां पर भी देखते हैं कि कौन सा हमारा मानक पासा है और कौन सा मानक पासा नहीं है। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, इसमें क्या करना है, इसमें करने के लिए हमको बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होना चाहिए, 4 का विपरीत क्या होना चाहिए, अब 3 है यहाँ पर, इसलिए ये मानक पासा नहीं है। 6 का विपरीत कितना होना चाहिए, नहीं है, बहुत अच्छा। 2 का विपरीत कितना होना चाहिए, नहीं है। 5 का विपरीत कितना होना चाहिए, 5 का विपरीत 3, वो भी नहीं है, इसलिए ये मानक पासा है ना। इसमें 1 का विपरीत कितना होना चाहिए, 6 नहीं है। 5 का विपरीत कितना होना चाहिए, ये बगल में ही दिख रहा है, सामने ही दिख रहा है, होना कहाँ चाहिए, पीछे विपरीत फलक पे, लेकिन ये मानक पासा नहीं है, तो आपका दूसरा वाला मानक पासा है।